चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा पार्ट है। पार्ट नंबर पहले में पहला क्वेश्चन हो चुका है, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बेसिक भी सीखा था, तो उसे सीख कर तब ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 6q+1 यानी 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये दर्शाना, यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या दर्शाना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, दर्शाते हैं। देखो, आपने इससे पहले सीखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैं लिख के दिखाता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो होती है a=bq+r। ठीक है, a=bq+r, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए यहाँ पर, ए भी पूर्णांक है। ठीक है, ए यहाँ पर भाज्य है, बड़ी संख्या जिसमें भाग दिया जाता है। बी भाजक है, की कोशंट है, और आर रिमाइंडर में शेष है। ठीक है, तो देखो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हमें लाना है। तो 6q, देखो यहाँ पर देखो bq, वहाँ पे 6q, इधर देखो bq, यानी b की वैल्यू हमें अनुमान लगा लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, 6 मान लेना चाहिए। सबसे सरल हो जाएगा। b का मान अगर हम 6 मान लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम मानेंगे, माना b=6। अगर देखो ध्यान से, अगर b=6 मानते, b हमारी भाजक है, जिससे भाग दे रहे हैं संख्या में, तो उससे रिमाइंडर है, जो शेष है वो कम ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। यानी r का मान होगा वो 6 से कम ही होगा। कम क्या क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है 0, r का मान हो सकता है 1, r का मान हो सकता है 2 और 3, 4 और 5, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, और ऋण की 1, 2, 3 नहीं हो सकते, क्योंकि उसने धनात्मक विषम पूर्णांक का है, तो धन की संख्या लेंगे केवल। ठीक है, ये लेंगे। इसमें भी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 में भी हमें केवल क्या छांटना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, केवल विषम देखने। देखो इसमें विषम क्या होता है, 1 विषम होता है, 3 विषम होता है और 5 विषम होता है। ठीक है, ये विषम होते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम चेक कर रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो कौन कौन से हैं। तो r का मान यहाँ पर लेंगे हम 1, 3 और 5 केवल, बाकी 2, 4, 0 इन्हें नहीं लेंगे, वो सम है। ठीक है, हम लेंगे केवल 1, 3, 5। ठीक है ना। अब हल करना शुरू करेंगे। अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखेंगे, क्या होती है, a=bq+r। यहाँ पर b का मान लगाएंगे 6, b का मान तो हमने माना यहाँ पर, तो b का मान क्या लगाएंगे 6। तो a=6q+r, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब इस समीकरण में हम r का मान पुट करेंगे, r का मान लगाएं 1, 3, 5, एक एक करके धीमे धीमे। ठीक है, देखो लगाएंगे r=1 रखने पर, देखो रखते हैं। जब हम इसको r=1 रखेंगे तो क्या आएगा, a=6q+1, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे रखेंगे r देखो 1 रख गया, अब रखेंगे 3, क्या रखेंगे 3। तो यहाँ समीकरण, अब समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में r=3 रखने पर देखो रखिए, ये देखो समीकरण नंबर 1 है। ठीक है ना, यहाँ रखेंगे तो a=6q+r के 3 लगा दें, 3 हो जाएगा, यानी a=6q+3, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे इसे। ठीक है ना। अब आगे देखें, 3 रख गया। अब इसी समीकरण नंबर 1 में अब 5 का नंबर 5 रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में r=5 रखने पर देखो रखते हैं। देखो यहाँ पर रखेंगे 5, तो a तो यही है, a+6q+r की जगह पे 5 रखे जाएगा। ठीक है, तो a=
6 क्यू + 5 होगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो हम तुम देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 से ए जो पूर्णांक है ए का मान 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 1। समीकरण 3 से ए का मान जो हमने पूर्णांक माना था वो 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 3 के रूप का है ना। और समीकरण 4 से हमने जो ए माना था वो 6 क्यू + 5, इसी रूप का तो हमें लाना था। देखो चेक करो, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 के रूप का होता है। तो हाँ होता है, तो हम लिख दें समीकरण 2, 3, 4। यहाँ लिखेंगे, देखो समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितने कैसे रूप का होता है? 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 के रूप का होता है। देखो लिखेंगे 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5, 6 क्यू + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा था ये, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने किया है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हटा दें इसे, इरेज कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। हल देखो क्या लिखा है, सवाल को समझो पहले। एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक परेड हो रही है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है पीछे पीछे। ठीक है, हमें ज्ञात करना दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना हो तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो अधिकतम शब्द आ गया है, अधिकतम शब्द आ जाए, अधिकतम शब्द का मतलब है हमें मासा ज्ञात करना, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। अधिकतम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, लंबे से लंबे हो, अधिक से अधिक हो, ऐसे शब्द आते हैं तो हम मासा करते हैं, उसका क्या करते हैं? मासा करते हैं। अब देखो मैं आपको समझाऊँ, 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है, वो इस तरह से मार्च कर रही होगी, इस तरह। अब 32 सदस्य कम होते हैं, ठीक है, तो कम स्तंभों में आ जाएंगे, वो कम स्तंभों में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी जो पीछे टुकड़ी चल रही है, सेना की टुकड़ी है, उसमें 616 सदस्य हैं, तो वो सदस्य ज़्यादा हैं, तो उनको भी इस तरह से पीछे मार्च करना है। तो वो ये सवाल ये कह रहा है कि कम से अधिक स्तंभ कितने कर दें हम, ये लाइन में कितने कितने व्यक्ति खड़ी कर दें, कितने स्तंभों में खड़ा कर दें कि ये वाले स्तंभ और ये वाले स्तंभ बराबर हो जाए। स्तंभों में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन स्तंभ की संख्या वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 6 स्तंभ आगे हैं, 6 रो आगे चल रही हैं, तो 6 ही इनके पीछे चले फिर। ठीक है, इस तरह से। तो देखो आर्मी जो परेड कर रही है, पीछे चल रही है, वो संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी? 6 लिखेंगे। देखो आर्मी, सेना में सदस्यों की संख्या क्या लिखेंगे? सेना में सदस्यों की संख्या वो कितनी? 616। ठीक है, और ये जो आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड के पीछे चल रही, उसमें सदस्यों की संख्या 32 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या वो है 32। वो कितनी है? 32। अब हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, जो कि 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे 600 सदस्यों वाली आर्मी की सेना टुकड़ी वो मार्च कर सके। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? मासा करेंगे, यानी अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम
अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जिसमें ये मार्च कर सकें, मार्च यानी चल सकें, मार्च कर सकें, वो क्या होगा, वो होगा 616 और 32 का HCF कहें तो मासा, ठीक है। इसका मासा होगा, वही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमें केवल उत्तर बताना है, तो यहाँ देखो आपको मासा करके दिखाएं, भाग विधि से कर ले रहे हैं, ठीक है। 32 से 616 में भाग करेंगे, देखो करते हैं। 32 दूनी 64 आगे निकल जाएगा, है ना। तो 32 एकम 32, एक बार जाएगा, घटाएं 11 में से 2 गए, 9 बचे, यहाँ 2 बचे, 29 बचे, अंक उतार लेंगे 6 का, ठीक है, 296 हो जाएगा। फिर करेंगे भाग, तो 32 से 296, तो 8 3 24, 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 बार चला जाएगा। 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 1, 9 से 27, 1 28, घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, इधर 0, इधर 0, शेष बचा है ना, शेष बच गया है। जो शेष बच जाएगा उसी को हम भाजक बना लेंगे, और जो पहले से भाजक होता है उसको भाज्य बना लेते हैं। यही तो तरीका होता है, मैं पिछले वीडियो से सिखा रहा हूँ। तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौका 32, ठीक है। ये तो यहाँ से जो भाजक होता है वही आंसर आता है। यहाँ पे HCF कितना आया, 8, कितना आया, 8। तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 8 होगी, 8 स्तंभ होंगे, कितने होंगे, 8 स्तंभ। यानी मैं आपको दोबारा समझाऊँ, 8 स्तंभ तो ऐसे करके इस तरह से होंगे, ठीक है, आगे वाले 8 स्तंभ पीछे वाले होंगे। अब समझो 8 स्तंभ में और 32 लोग हैं, तो 4 लोग खड़े होंगे आगे वाली में, लेकिन पीछे की में ज़्यादा लोग खड़े होंगे, लेकिन स्तंभ बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। वैसे लिखा बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है, अच्छे से समझे से।